हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, हम लोग रेलवे के सीरीज में एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ में क्या होता है, कभी कभी मेन टॉपिक से हटकर कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि किसी को पता नहीं होते हैं। जैसे हम पिछले एग्जाम की बात करें तो एएलपी में ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय संख्या से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। और फिर अगर एनटीपीसी की बात करें तो वहां से रोमन नंबर से रोमन्स नंबर का एडिशन से जोड़ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जो कि मेन टॉपिक में नहीं है, इसको पढ़ते या पढ़ाते नहीं है। लेकिन जब पूछ लेता है फिर तब से स्टार्टिंग पढ़ने और पढ़ाने की हो जाती है। तो आइए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। कौन सा नंबर? ट्रायंगुलर नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर। देखिए, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। त्रिकोणीय संख्या वो कौन सी संख्या होती है? त्रिकोणीय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिन्हें समबाहु त्रिभुज के रूप में बिंदुओं के साथ व्यक्त कर सकते हैं, डॉट के साथ व्यक्त कर सकते हैं। कौन से त्रिभुज के रूप में? इक्विलैटरल त्रिभुज के रूप में। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ए डॉट है, दो डॉट है, इसके ऊपर हमने एक और डॉट लगा दिया, तो ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में आपको दिख रहा होगा। जब आप इसे मिलाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो इस ऐसी आकृति जो दिखती है और बिंदु के रूप में हम उसे सजा देते हैं, वो त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जैसे मान लीजिए नीचे हमारा तीन डॉट है, तो इसे अच्छे से सब व्यवस्थित करने के लिए दो डॉट ऊपर और एक डॉट इधर भी। तो देखिए ये भी आपको ट्रायंगुलर नंबर या समबाहु त्रिभुज के रूप में दिख रहा होगा। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का दिखेगा। ठीक है। तीसरा मैं क्या कह रहा हूं, एक आप और मिला, जैसे नीचे मान लीजिए आप चार डॉट ले लिए, नीचे चार डॉट ले लिए, तो इसको सही क्रम में सजाने के लिए दो दो डॉट। देखिए नेक्स्ट हमारा त्रिकोणीय नंबर क्या हो जाएगा? ऐसे। अगर मान लीजिए हमने पांच डॉट ले लिया नीचे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, तो ऊपर हमारा चार आएगा। आपको डॉट को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि एक के ऊपर एक बैठ जाए, आराम से गिरे ना। ठीक है। अगर आपके पास बॉल हो छोटी छोटी तो आप लोग रख के देख सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट त्रिकोणीय संख्या हो गया। अब इसमें कितना डॉट है गिन लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इसमें 15 डॉट है। इसमें कितना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 डॉट है। इसमें कितना है? इधर देखिए, तीन और तीन छह, इसमें छह डॉट है। इसमें कितना है? तीन डॉट है। ऐसे ही हमारा एक डॉट भी त्रिकोणीय संख्या होता है, सिर्फ सिंगल डॉट भी रहेगा तो उसे हम त्रिकोणीय संख्या लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो सीरीज बनता है वो हमारा क्या होता है? ट्रायंगुलर नंबर। कितना हो गया? 1, 3, 6, 10, 15, ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हम हर बार ऐसे ट्रायंगुलर नंबर पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे तीसरा ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तो आप 6 बताएंगे। चौथा ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है? 10 बताएंगे। पांचवा कौन सा है? 15 बताएंगे। छठा कौन सा है? तो क्या आप हर बार ऐसे डॉट लगा के देखेंगे क्या? फिर ऐसे पूछ देगा 18वां बताइए, 20वां बताइए, 25वां बताइए, तो क्या हो जाएगा? फिर बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे अगर आप लोग इसको देखें तो इसमें हमने क्या जोड़ रखा है? दो। ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ रखा है? तीन। इसमें हमने क्या जोड़ रखा है? चार। इसमें हमने क्या जोड़ रखा है? पांच।
इसमें हमने क्या जोड़ रखा है, यानी देख रहे हैं 2 3 4 5, ऐसे ही हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 6। तो हमारा अगला ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आ जाएगा 21। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 7। जब 7 जोड़ेंगे तो अगला ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आ जाएगा 28। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 8, तो अगला ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आ जाएगा 36। ऐसे ही आप जोड़ते जाइए और नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आपको मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं त्रिकोणीय संख्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। देखिए पहली त्रिकोणीय संख्या हमारा 1 है, 3 है दूसरी, तीसरी 6 है, चौथी 10 है। लेकिन आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या? अगर मैं त्रिकोणीय संख्या को Tn से लिखूं, ठीक है, डिनोट करूं Tn से, यानी n पहला, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो पहला त्रिकोणीय संख्या, 2 रखेंगे तो दूसरा त्रिकोणीय संख्या, 3 रखेंगे तो तीसरा त्रिकोणीय संख्या, ऐसे होता जाएगा। चलिए अब यहाँ पर तो ये हमने त्रिकोणीय संख्या बता दिया आपको कि ये इस टाइप का होता है। अब इसमें कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं, वो पैटर्न हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको भी देख लेंगे। पैटर्न क्या फॉलो हो रहे हैं आप लोग तो देख ही लिए, 2 3, मतलब क्या है कि हर त्रिकोणीय संख्या में पिछले की संख्या क्या है जुड़ती जा रही है, ठीक है। जैसे ये क्या है 28 है तो 36 कैसे आया, इसमें 8 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 9 जोड़ दीजिए, ऐसे क्रमागत संख्याएं जोड़ते जाइए, आपका नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। चलिए, या फिर आप ये देखिए कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 15 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 21 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49, 28 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 6 14, 3 2 5 1 6 64। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या, जब हम दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को, ध्यान से सुनिए, जब हम दो क्रमागत यानी 1 और 3, 3 और 6, 6 और 10, जब हम दो त्रिकोणीय क्रमागत संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल रहा है। देखिए ये सभी सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये सभी क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पर आपका 81 आएगा। तो देख पा रहे हैं क्या, जब हम दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या को जोड़ रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्याएं आ रही है, यानी एक किसका है तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर है, एक किसका है 3 का स्क्वायर है, एक किसका है 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये क्या आपका 8 का वर्ग 64 है, ये 9 का वर्ग 81 है। तो देखिए ये त्रिकोणीय संख्याएं कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं जो कि साफ साफ दिखता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं, त्रिकोणीय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो बिंदुओं के रूप में समबाहु त्रिभुज पर प्रदर्शित किए जा सके, यानी कि बिंदुओं बोले तो डॉट्स के रूप में इक्विलैटरल ट्रायंगल पर हम उसे निरूपित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला त्रिकोणीय संख्या है, यानी इसे T1 लिखेंगे, इसे T2 लिखेंगे, इसे T3 लिखेंगे, इसे T4 लिखेंगे, इसे T5 लिखेंगे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट त्रिकोणीय संख्या मिलता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए पहली त्रिकोणीय संख्या मिल गई, दूसरी मिल गई, तीसरी मिल गई, चौथी मिल गई, ठीक है, पांचवी मिल गई, छठवीं मिल गई, सातवीं, ऐसे जितने भी निकालने हम निकाल लेंगे। यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि एक में हम 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, 6 में 4 जोड़े तो 10 आया, 10 में 5 जोड़े तो 15 आया। यानी एक पैटर्न नंबर्स, यानी जो हमारे नेचुरल्स नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं किसमें, ये मान लीजिए एक त्रिकोणीय संख्या दिया है, इससे अगला त्रिकोणीय संख्या निकालना है तो उसमें नेचुरल नंबर्स ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। दूसरा पैटर्न क्या हमारा दिख रहा है
कि दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याएं हैं, अगर उनको हम जोड़ेंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है। दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक तो हमने त्रिकोणीय संख्या क्या होता है वो बताया और क्या उसमें पैटर्न कुछ फॉलो होते हैं वो बताया। लेकिन बताइए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप हमें 77वां त्रिकोणीय संख्या बताइए, 77वां त्रिकोणीय संख्या बताइए या 76वां ट्रायंगुलर नंबर बताइए, तो क्या आप ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ के ऐड करके देखेंगे? वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, निकलेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ना हम ऐसे डॉट सजा के देख सकते हैं कि कौन सा आ रहा है, वो भी तरीका नहीं है। तो त्रिकोणीय संख्याएं कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया, एग्जाम में पूछ लिया, अभी एग्जाम का डेट भी आ गया है आप लोग के रेलवे का, तो इससे तो क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे त्रिकोणीय संख्या से। जैसे आपसे पूछ लिया कि 12वां त्रिकोणीय संख्या क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? घूमते फिरेंगे फिर आप। तो त्रिकोणीय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए, और ये वही त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला होता है जो प्रथम नेचुरल नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला होता है, वही त्रिकोणीय संख्या निकालने का भी फॉर्मूला होता है। मैं क्या कह रहा हूं? त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू के n+1 डिवाइडेड बाई के 2। ये आपका त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे फर्स्ट त्रिकोणीय संख्या पूछ देता है t1, यानी पहली त्रिकोणीय संख्या बताइए, तो यहां पर 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी पहली त्रिकोणीय संख्या क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगा आपका? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। सेम वैसे ही तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी बोले तो यहाँ n बराबर 3 रख दो। जैसे ही 3 रखोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 गुणे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी 3 गुणे के 4 बटे के 2 कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी के 6। वैसे ही चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या आ जाएगा? 4 गुणे के 5 बटे के 2 क्या आ जाएगा आपका? 10। पांचवी त्रिकोणीय संख्या क्या आ जाएगा आपका? 5 गुणे के 6 बटे के 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो ऐसे आपसे अब कोई भी त्रिकोणीय संख्या पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने क्यों बोला कि त्रिकोणीय संख्या निकालने का फार्मूला वही फार्मूला होता है जो आपका नेचुरल नंबर ऐड करने का फार्मूला होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करने का फार्मूला, जोड़ने का फार्मूला यही होता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याएं, जोड़ने का फार्मूला यही होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये जितने भी ट्रायंगुलर नंबर आते हैं आपके, कितने भी आन लो, 1000वां ट्रायंगुलर नंबर निकाल लो आप, 2000वां निकाल लो, सभी क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम ही होता है। सभी ट्रायंगुलर नंबर्स, सभी त्रिकोणीय संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का ही सम होता है। उसको अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 1 को आप सिंपली 1 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं? 1+2। 6 को क्या लिख सकते हैं आप? 1+2+3 लिख के देखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1+2+3+4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1+2+3+4+5। देख रहे हैं? वैसे ही मान लीजिए हमने छठा त्रिकोणीय नंबर लिख दिया T6। T6 कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। T6 21 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे आप? 1+2+3+4+5+6 ऐड करके देख लीजिए। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21।
वैसे इसको ऐड करके देख लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। यानी देख रहे हैं कि आप कोई सा भी त्रिकोणीय संख्या ले लीजिए, त्रिकोणीय संख्याएं क्या हैं, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर एकदम बढ़ते हुए क्रम में ही उन सबका ऐड ही होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सभी त्रिकोणीय संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का योग ही होती हैं। इसीलिए जब हम नेचुरल्स नंबर का ऐड करते हैं, समेशन करते हैं, प्रथम 10 प्रथम 15 नेचुरल संख्याओं का समेशन करते हैं, तो क्या फार्मूला यूज करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए जब त्रिकोणीय संख्या हम निकालते हैं तो भी यही फार्मूला हम यूज करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहीं पर एक चीज हम और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। देखिए 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15 21 28 36, ठीक है 36 हो गया, और क्या हो गया 45 55 66, 45 55 66, 45 55 66, 78 और 91, दो और क्या है 78 और 91। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने क्या लिख रखा है, ये मैंने 1 से लेकर 100 तक यानी 100 तक जितने भी ट्रायंगुलर नंबर होते हैं वो सब मैंने लिख रखा है। टोटल 13 ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। यहां पर आप एक चीज ये देखेंगे, यहां पर आप क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, कुछ नंबर्स दे देंगे, जैसे ऑप्शन में 4 नंबर्स दे दिए, और आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है और कौन सा नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन दे देगा, आपसे ये पूछेगा कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, कौन सा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं है, उसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया इससे तो फिर आप अगर नहीं इसे समझेंगे तो बता नहीं पाएंगे ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं है। 2 कंडीशन क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए ट्रायंगुलर नंबर होने की। पहली कंडीशन ये है कि अगर वह ट्रायंगुलर नंबर होगा तो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। मैं क्या बोला पहली कंडीशन, फिर से सुनिए। अगर वह ट्रायंगुलर नंबर होगा, अगर वह त्रिकोणीय संख्या होगा, तो जब आप उसे 3 से भाग देंगे तो क्या है आपका शेष फल 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि अगर आप ऑन डिवाइडिंग विथ 3 आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। समझे क्या? पहला कंडीशन ये है ट्रायंगुलर नंबर होने का कि अगर उसे आप 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब उसे आप 9 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग विथ 9, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा। समझे क्या इसको? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ट्रायंगुलर नंबर होने का 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जब आप उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 0, यानी कि हम किसी संख्या को दिया है, कोई संख्या दिया है, उसे हमने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो ट्रायंगुलर नंबर है। अगर मान लीजिए 3 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी शेष आ रहा है, उसको छोड़िए, तब हम 9 से चेक करेंगे। 9 से चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि रिमाइंडर यानी कि शेष फल 1 आ रहा है, तो भी वो आपका ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय संख्या होगा। ये 2 कंडीशन याद है, तो आइए फिर हम इधर देखते हैं।
देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो आप लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, शेषफल 1 बचेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप 1 को 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, क्योंकि भागा नहीं जाएगा। तो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो ये वाला हमें छोड़ देना है। अब 9 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे ही हम 9 से डिवाइड करेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। यहां पर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 का भागा तो जाएगा ही नहीं, शेषफल हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा 1 क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। 1 क्या हमारा? ट्रायंगुलर नंबर है। 3 को देखिए, 3 को जब 3 से भागा देंगे, 3 में 3 का भागा देंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 3 भी हमारा ट्रायंगुलर नंबर है। 6 में भी 3 का भागा चला जाएगा, रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा, तो 3 भी ट्रायंगुलर नंबर है। 10 में देखिए, 10 में जब आप 3 का भागा देंगे तो 3 का भागा देने से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो अब 9 से चेक करेंगे। जैसे ही आप 9 से चेक करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, 10 में जब आप 9 का भागा देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? हमारा शेषफल 1 आएगा, यानी रिमाइंडर 1 आ गया। तो आपका 10 भी ट्रायंगुलर नंबर है। 15 भी 3 से भागा दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 सते के 21, ये भी हो रहा है। देखिए अब 28 आ गया। 28 में 3 का भागा नहीं जा रहा है, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। लेकिन 9 से भाग दे के देखिए, 28 भागे 9, 9 त्रिके 27, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। जैसे ही शेषफल 1 आए तो हमारा ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन याद में रहना चाहिए आपको। पहला कंडीशन ये है कि जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ गया तो ट्रायंगुलर नंबर है। मान लीजिए 3 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा है शेष, तो अब हम नेक्स्ट 9 से चेक कर लेंगे। 9 से चेक करने के बाद हमेशा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है? तो वो ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 3 से तो ये डिवाइड है, 3 से ए भी डिवाइड होगा, 3 से ए डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से ए डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 3 से जब इसमें भागा देंगे तो शेष रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 9 से भागा देख लीजिए, 9 छक 54, रिमाइंडर 1 आ गया। यानी ये हमारा क्या है, जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया कि ये रिमाइंडर ये त्रिकोणीय संख्या है कि नहीं है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं। चलिए, अभी तक मैंने 2 चीज पढ़ाया कि त्रिकोणीय संख्या होने का आपका कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि जब दिए हुए संख्या को आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और दूसरा क्या है, जब दी गई संख्या को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर बोले तो शेष, शेष कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। थ्योरी हमारा इतना ही है। जैसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हमें 2 ही चीज याद रखना है। पहला, ट्रायंगुलर नंबर्स निकालते कैसे हैं, उसका फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपसे ऑप्शनल पूछ देता है कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से त्रिभुज में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर होने का कंडीशन क्या है? पहला, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और दूसरा, 9 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये बात आपको अगर याद है तो ट्रायंगुलर नंबर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है? अब चलिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप क्या है, मान लीजिए कि 12वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। आपसे क्या पूछ लिया? 12वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। तो 12वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा आपको पता है, फार्मूला हमने लिखवा रखा है T12। 12वां क्या होगा, n की जगह 12 रखिए और 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बटे के 2।
2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार, और 13 छक 78, यानी हमारा 12वां ट्रायंगुलर नंबर कितना होता है? 78। दूसरा आपसे पूछ सकता है क्या, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 45वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो T45 यानी 45वां ट्रायंगुलर नंबर पूछ रहा है, तो क्या है? 45 गुणे के 46 बटे के 2। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 23 बार। अब इसको 23 दूनी 46, 23 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15, यहाँ पर 5 आएगा, कैरी आएगा कितना? 11, और 23 चौका कितना होता है? 92, 23 चौका 92, 92 10 102 और 103। ठीक है, यानी कि आपका 45वां ट्रायंगुलर नंबर कितना हो जाएगा? 1035। आपसे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि 99वां ट्रायंगुलर नंबर कौन सा हो गया? T99 की वैल्यू पूछ लिया, तो यहाँ n बराबर 99 रखिए। जैसे ही आप 99 रखेंगे, 99 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 बटे के 2, यानी 99 गुणे के 50। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? यहाँ पर 4950। आपका ये 99वां ट्रायंगुलर नंबर हो गया। तो देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना है फॉर्मूला, पूछेगा तो यही आपसे पूछेगा, फलाना ट्रायंगुलर नंबर बता दीजिए, ढिकाना ट्रायंगुलर नंबर बता दीजिए। तो एक तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, देख लो आप। अब क्या पूछेगा, ये पूछ लिया तो आप लोग तो अब निकाल लेंगे, इतना एक्सपर्ट तो हो ही गए हैं। नेक्स्ट किस टाइप से पूछ सकता है आपसे? नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे? नेक्स्ट पूछेगा कि कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर है। क्वेश्चन क्या है? कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर है? आपको 4 ऑप्शन दिया है क्या? 76, 91, 104। 76, 91, 104, और क्या है आपका चौथा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन है आपका 301। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया, असिस्टेंट लोको पायलट का जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर नंबर्स अलग अलग थे, आप लोग को अभी मैं वो भी करा दूंगा। इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर है। अब बताओ आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे, या फिर आप जो मैंने ये 2 कंडीशन बता रखा है ट्रायंगुलर नंबर का, वो अप्लाई करोगे। तो चलिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि 3 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबको पहले क्या है, सबका यूनिट ऐड करके आप डिजिट सम ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड, क्या 3 से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं जिनका ये ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए? 7 6 कितना होता है? 13। 13 भी डिवाइड से नहीं होगा। 9 1 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 1 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, और 3 1 4 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी आप इसको किसी भी इन सब दी हुई संख्या को अगर आप 3 से भागा देंगे तो 0 तो नहीं आने वाला है, मतलब 3 का काम खत्म हो गया, उससे हमें एक भी आंसर नहीं मिल पा रहा है। अब आएंगे हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने पर हमें ये देखना है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए। 9 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आना चाहिए। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो आप बोलेंगे शेषफल कितना आएगा? 4। रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आप इसको डिवाइड करिए, 10 में 9 का भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। आप इसको भाग देके देखिए, 91 में 9 का भागा देंगे, 10 9 90, 1 शेषफल बचेगा। जब आप इसमें 9 का भागा देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, यानी शेषफल। और जब इसमें आप 9 का भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी हमारा ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 4 5 और 4। एक ही संख्या है, एक ही ऑप्शन है जिसमें भागा देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 1। वो कौन सा है? 91। तो हमारा इसमें ट्रायंगुलर नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
जैसे हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, 595, 703, 350 और चौथा 1225। यहां पर कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर है ये नहीं पूछ रहा है। यहां पर कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। ध्यान से देखिए, उस बार पूछ रहा था कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर है, इस बार पूछ रहा है दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा संख्या ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो कौन सा संख्या ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, देखिए 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि इनका जो डिजिट है ना, ये अलग अलग, इन संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर वह 3 और 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो वह 3 और 9 से डिविजिबल होगा, और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ये नंबर सिस्टम में आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए पहले इन्हीं लोग को जोड़ लेते हैं। 5 5 10 और 9 19, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5 5 10। ये मैंने इनका क्या निकाल लिया है, डिजिट सब निकाल लिया है। अब देखिए इसमें 3 का भागा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, ये भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, ये भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। यहां पर हमें इसमें से अभी हम जब 3 के डिविजिबिलिटी से चेक किए तो हमें पता चला इसमें से सभी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। लेकिन क्या हम 3 से ही डिवाइड करके छोड़ देंगे क्या, नहीं, हमें 9 से भी चेक करना होगा। अगर 3 से नहीं कुछ मिलता है तब हम 9 से आएंगे। इसको आप 9 से डिवाइड करिए, इसको आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसको जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसको आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। इसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 1। यानी देखिए मैंने क्या बोला था कि 9 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 1 बच जाए तो वो आपका त्रिकोणीय संख्या होता है। तो देखिए ये भी आपका त्रिकोणीय संख्या है, ये भी आपका त्रिकोणीय संख्या है, ये भी आपका त्रिकोणीय संख्या है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रखा है कौन सा त्रिकोणीय संख्या नहीं है। तो आपका 350 जो है वो त्रिकोणीय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे 350 को 9 से भागा देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 8, और आना चाहिए कितना त्रिकोणीय संख्या के लिए, 1। तो आपका 350 त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है आपका पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य। ऑप्शन क्या क्या है आपका, ऑप्शन है 7 6 8 5, 7 6 8 5, ये आपका ऑप्शन है। ये पूछा कब गया आपका, ALP 2018 में, ALP 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। माध्य बोले तो मीडियन, मीन पूछ रहा है आपसे, इसका आपसे माध्य पूछ रहा है। तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्याएं आप लोग लिख लेंगे क्या, देखिए पहला तो हमारा है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 6, चौथा है 10 और पांचवा कितना है, 15। यही है ना पहली 5 त्रिकोणीय संख्याएं, 1 3 6 10 और 15 पहली 5 त्रिकोणीय संख्याएं। अगर नहीं आपको याद है तो आप यहाँ 1 2 3 4 5 लिख के इससे निकालेंगे। अब इन सबका माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं उसका ऐड कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं और कितनी संख्याएं उससे भाग देते हैं। यानी माध्य आपसे पूछ रहा है तो आप इन सबको जोड़ दीजिए
और भागा दे दीजिए, कितने हैं तो कितने 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, तो कितना हो जाएगा 15 10 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35, 35 बटे के 5 कट जाएगा कितनी 7 बार। ठीक है, 5 सते के 35, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य, हो सकता है इस बार आपसे पहली 10 संख्याओं का माध्य पूछ दे, पहले 6 संख्याओं का माध्य पूछ दे, तो आप ये याद रहेगा, तभी आप पहली 10 पहली 15 पहली 20 त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी वो मैं आपको करा ही रहा था। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी संख्या ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। ये 9 अगस्त 2018 ALP में पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 15 3 10 5, 15 10 3 और 5। ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, 15 10 3 और 5। अब बताइए, ये तो आसान सा दे रखा है, ये आपको पहले 3 4 5 त्रिकोणीय संख्या में से ही दे रखा है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे। इसमें क्या पूछा है, कौन से ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो ट्रायंगुलर नंबर होने या ना होने का क्या कंडीशन है आपका, यही 2 कंडीशन है। तो चलिए 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो त्रिकोणीय संख्या है। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो 3 से डिवाइड करें तो ट्रायंगुलर नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ट्रायंगुलर नंबर है। इसको 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब 9 से चेक करेंगे। 9 से जैसे ही चेक करेंगे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यानी जब इसे हम 9 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसका मतलब ये भी त्रिकोणीय संख्या है, 3 तो त्रिकोणीय संख्या है। अब बच क्या गया हमारा 5। देखिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, और जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, जबकि आना कितना चाहिए 1। तो ये हमारा क्या है, त्रिकोणीय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है। डी हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 9 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 आया तभी वो त्रिकोणीय संख्या होगा। अगर रिमाइंडर 1 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो त्रिकोणीय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, जब आप इसे 9 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, इसलिए हमारा ये त्रिकोणीय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया ALP में। एक क्वेश्चन मैं अपने साइड से लिख लिया हूं स्मार्ट बनने के लिए, हो सकता है ऐसे पूछे आपसे। क्वेश्चन क्या है, 17वां और 18वां, 17वां और 18वां त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर के योग का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या है। क्या क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है, 17वां और 18वां ट्रायंगुलर नंबर के योग का स्क्वायर रूट क्या है, यानी वर्गमूल क्या है। तो पहले आपको क्या करना, आपको तो पता है कि 2 क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो हमारा बनता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वो कितना है, हमको नहीं मालूम है। तो T17 निकाल लीजिए और T18 निकाल लीजिए। T17 रखेंगे तो 17 गुणे के 18 बटे के 9, और 18वां निकालेंगे तो 18 गुणे के 19 बटे के 2। यहाँ मैं 9 क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 नमा 18, और ये कितना हो जाएगा 2 नमा 18, 19 नवा कितना होता है आपका 171, और 17 नवम कितना होता है 153। ठीक है, तो देखिए हमारा 17वां त्रिकोणीय संख्या कौन सा है 153, और 18वां त्रिकोणीय संख्या कौन सा है 171। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है
कि इन दोनों के योग का स्क्वायर रूट। तो पहले इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, इन दोनों का समेशन करेंगे तो 3 1 4, 7 5 12 और 1 1 2 और 1 3, हमारा कितना आ गया 324। यानी 17वां और 18वां का योग पूछता तो होता 324, लेकिन पूछ रहा है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल देंगे तो एक कितना आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, 18 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 18 18 324 होता है। सही निकाला हूं क्या? हाँ सही है, 324। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका 18 क्या है, आंसर है। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ट्रायंगुलर नंबर में बस इतना ही है। ट्रायंगुलर नंबर में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। ट्रायंगुलर नंबर निकलता किससे? n n+1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं है तो उसके लिए हमने दो कंडीशन बताया है। पहला, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया पूर्ण रूप से, शेषफल 0 आ रहा है तो वो ट्रायंगुलर नंबर होगा। मान लीजिए 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, एक बार आप 9 से भी चेक कर लीजिए। 9 से चेक करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो त्रिकोणीय संख्या होगा, और रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है तो त्रिकोणीय संख्या नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रायंगुलर नंबर समझ में आ गए होंगे। कल हम एक ऐसा ही छोटा सा नया टॉपिक देखेंगे जिससे कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।